नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सीवान विधानसभा क्षेत्र और जीरादेई विधानसभा क्षेत्र दोनों का समीकरण एक दूसरे से जुड़ गया है। असल में टसल यहां है, सीवान में भी और जीरादेई में भी। और ये असल में टसल यहां है, ये कहने के पीछे का रहस्य क्या है, उस रहस्य से भी मैं पर्दा उठाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वो कौन सी बातें हैं जो दोनों जगह के प्रत्याशियों की, उनके समर्थकों की और मतदाताओं की सांसें रोक दी। मतगणना के पहले दोनों खेमों में बेचैनी क्यों है, जीरादेई में भी और सीवान में भी। देखिए, सीवान और जीरादेई दोनों विधानसभा क्षेत्र एक दूसरे से सटा हुआ है और इस सटे हुए विधानसभा क्षेत्र का समीकरण भी इस चुनाव में एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है। बेचैनी इसीलिए है। देखिए, सीवान विधानसभा क्षेत्र में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे चुनावी मैदान में है और उनके सामने है निवर्तमान विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी। 85 से लगातार चुनावी राजनीति में अवध बिहारी चौधरी हैं। सीवान में उन्हें चाचा भी के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है। चाचा और भतीजा की जोड़ी इस चुनाव में बहुत काम की। चाचा अवध बिहारी चौधरी और भतीजा ओसामा शाह। तो चाचा और भतीजा के सामने थे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जिसे बीजेपी के एक बड़े रणनीतिकार के रूप में भी जाना जाता है। तो इसलिए सीवान चर्चा में है और इसी सीवान के बगल में है जीरादेई। ये वो जीरादेई है जहां से निवर्तमान सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पति रमेश कुशवाहा कभी विधायक थे। 15 में चुनाव जीते थे, 20 में उनका टिकट काट दिया गया। जो 24 का चुनाव था, पत्नी को टिकट मिला सीवान से, वो सीवान से सांसद है। लेकिन 25 में उनके चहेते भीष्म प्रताप कुशवाहा को उनके ही अनुशंसा पर जीरादेई से टिकट मिला। वो चुनावी मैदान में थे। तो जीरादेई में मुन्ना पांडे जन सुराज से प्रत्याशी बन गए। वहां से निवर्तमान विधायक जो है वो अमरजीत कुशवाहा है, माले से पिछला चुनाव जीते थे। तो इस बार ऐसा कहा गया कि जो भीष्म प्रताप कुशवाहा है वो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के कोर समर्थक नहीं है, बल्कि वो माले के कोर समर्थक है। माले नेता के रूप में कभी उनकी पहचान थी, वो भी पहचान सिर्फ जीरादेई और उसके आसपास के इलाके में ही थी। सीवान में कोई बड़ा पहचान नहीं था। लेकिन रमेश कुशवाहा ने उन्हें टिकट दिलाया, अपने बल पर टिकट दिलाया। और जब वो चुनावी मैदान में पहुंचे तो मुन्ना पांडे जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं वो उनके सामने खड़े हो गए, एनडीए के कोर वोटरों को अपने में समेटने लगे। तो ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव में मुन्ना पांडे के पक्ष में उनके स्वजातीय वोटों की कुछ गोलबंदी हुई। जो संदेशे आए कि जीरादेई में ब्राह्मण वोटों का एकजुटता मुन्ना पांडे के साथ हो गया है, और वही संदेश जो है वो सीवान के चुनावी परिदृश्य में एक बड़ा फैक्टर बना है और इसीलिए सबकी सांसें रुकी हुई है। जैसे 6 नवंबर को जो चुनाव था, मतदान के शाम तक दोनों खेमों में खुशी थी। आरजेडी कर रही थी हम जीत रहे हैं, बीजेपी के समर्थक कर रहे थे हम जीत रहे हैं। दोनों तरफ खुशी थी, दोनों तरफ उत्साह था। लेकिन जैसे जैसे अब समय बीत रहा है और जैसे जैसे मतगणना नजदीक आ रही है, आंकड़ों का कंक्लूजन किया जा रहा है, आंकड़ों को मिलाया जा रहा है, समीकरणों को
समझा जा रहा है तो दोनों पक्षों की सांसें थम रही हैं। पता ही नहीं चल रहा आखिर जीत का सेहरा जो है वो किसके सिर बंधेगा। देखिए, सीवान में कांटे की टक्कर थी ये कहा जा रहा था, लेकिन ऐन मौके पर एनडीए के वोटरों में गोलबंदी हुई। बीजेपी के वोटर गोलबंद होकर मंगल पांडे के पक्ष में एकजुट हुए। इसी तरह आरजेडी के वोटर में गोलबंदी पहले से ही थी, लेकिन वो एकजुटता के साथ वोटों में तब्दील हुआ। माई समीकरण में कोई दरार नहीं दिखा सीवान में। मुस्लिम यादव एक साथ मिलकर वोट किए। महागठबंधन के जो अपने वोटर थे और बिहारी चौधरी के जो व्यक्तिगत संपर्कों के वोटर थे, सब एकजुट होकर सीवान में मतदान किया। इससे पहले इतनी गोलबंदी कभी दिखी नहीं। कभी यादव कट गए, कभी मुस्लिम चले गए, लेकिन इस बार दो दो मुस्लिम प्रत्याशी थे। एआईएमआईएम ने उतारा था यहां से मुस्लिम प्रत्याशी और जनसुराज ने भी। लेकिन जो एकजुटता इस बार दिखी औध बिहारी चौधरी के पक्ष में, उसके पीछे ओसामा साहब का हाथ। और सीवान पूरी तरह एकजुट था महागठबंधन के वोटर, और उसी तरह एनडीए के वोटर इस बार मंगल पांडे के पक्ष में गोलबंद हो गया। ब्राह्मण मतों में गोलबंदी हुई, वैश्य मत एकजुट हुए, नीतीश कुमार के वोटर एकजुट हुए। लेकिन शंका सिर्फ एक जगह है। इस बात की चर्चा हो रही है सीवान में, इस बात की चर्चा हो रही है जीरादेई में। संदेशे आ रहे हैं जीरादेई से कि जीरादेई में ब्राह्मण मतों की जो है वो मुन्ना पांडे को मिला है। और जैसे ही ब्राह्मण वोट थोड़ा बहुत जितना भी शिफ्ट हुआ हो उधर शिफ्ट हुआ, ये संदेश कुशवाहा समुदाय के लोगों में आया और कुशवाहा समुदाय के लोग शिफ्ट हो गए आरजेडी के तरफ दूसरे जगह। मंगल पांडे का साथ छोड़ दिया, कहा कि ब्राह्मण जब वहां वोट नहीं कर रहा है तो हम कुशवाहा को होकर क्यों वोट करें। कुशवाहा को यदि वोट करते ब्राह्मण तो हम ब्राह्मण को यहाँ वोट करते। ये चर्चा है, मैं कह नहीं रहा कि यही हुआ है, लेकिन इस बात की चर्चा है। ये चर्चा विपक्षी भी कर रहे हैं और ये चर्चा कुछ एनडीए के लोग भी इस विषय में सोच रहे हैं। तो यदि सोच रहे हैं और कुछ हो रहा है तो बिना आग के धुआं कहीं होता नहीं है, भले आग धीमे ही लगा हो। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ऐसा हुआ है, और यदि ऐसा हुआ है तो ये परेशानी का सबब बन सकता है। आपने देखा होगा काराकाट में पवन सिंह जब चुनावी मैदान में उतरे तो किस तरह से वहां ऐसा लगा कि उपेंद्र कुशवाहा का को डैमेज करेंगे, तो कई जगह डैमेज हो गया। एनडीए का वोटर आरके सिंह हार गए चुनावी मैदान में, रामकृपाल यादव हार गए, और सब जगह पे सीटों पर कुशवाहा ने वोट नहीं किया एनडीए को। तो कुशवाहा ट्रेंड एक चला है पिछले चुनाव से। आप देखेंगे कि यदि कोई वोट कहीं कम कर रहा है तो वो सीधे वो भी डाइवर्ट कर जा रहा है। तो यदि ऐसा हुआ है सीवान में तो ये चिंता का विषय है एनडीए के लिए, क्योंकि एनडीए के जो बड़े नेता हैं मंगल पांडे, वो खुद तो व्यासदेव प्रसाद के पास गए थे। व्यासदेव प्रसाद यहां से लगातार 3 बार विधायक रहे। मुकेश कुमार उर्फ बंटी कुशवाहा इस बार दावेदार थे कि उन्हें टिकट मिलेगा, नहीं मिला तो एक नाराजगी तो कुशवाहा समुदाय का इससे हो सकता है। दूसरी घटना जो है वो जीरादेई की हुई। तो सीवान और जीरादेई में यदि ऐसा हुआ होगा तो समझिए कि दोनों साफ, एक सीवान भी साफ और उधर जीरादेई भी साफ। क्योंकि यदि वहां ब्राह्मण वोट नहीं मिले तो एनडीए वहां कमजोर, यहां कुशवाहा वोट नहीं मिले तो एनडीए यहां कमजोर, दोनों साफ। वैसे भी कहा जा रहा है कि जीरादेई जो है वो वहां पे अमरजीत कुशवाहा की स्थिति मजबूत है। माले का वो सीट जो है वो काफी मजबूत स्थिति में वहां पे अमरजीत कुशवाहा है। और यहां सीवान में टसल की लड़ाई है। तो असल में टसल यही है
कि वहां ब्राह्मण मत और यहां कुशवाहा मत, किया क्या है। और यदि दोनों ने एक दूसरे के विपरीत काम किया है तो समझिए कि एनडीए की स्थिति कमजोर होगी। और इसी की चर्चा सीमांत की राजनीति में हो रही है और यही चर्चा मतगणना के पहले जो है वो नींदें हराम करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ आरजेडी भी कोई चैन में नहीं है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच जो गोलबंदी एनडीए की उस दिन दिखी जिस दिन चुनाव हो रहा था, वैसी गोलबंदी की कल्पना नहीं आरजेडी ने किया था। उसे लगा था कि मंगल पांडे हवा के नेता है, वो उन्हें देख लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से मेहनत मंगल पांडे ने अपने चुनाव में किया, जिस तरह से रणनीति बनाई और जिस तरह से सिवान का चुनाव लड़ा, वो अपने आप में एक उदाहरण है। तो देखिए इन दोनों के बीच, इन सबके बीच क्या होता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा 14 तारीख तक का। तो 14 तारीख का इंतजार कीजिए, जब मतगणना होगा असल में खेल उजागर वहीं से होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।